विधानसभा का बजट पेश हो रहा था। जब हांसी के बारे में चर्चा आई, हांसी जिले के बारे में चर्चा आई, पूरा हरियाणा देख रहा था। आप वहाँ विधानसभा में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ये हांसी को मॉडर्न जिला बनाने की बात की है, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वो तोहफा दिया है। जमीन हमने देखनी शुरू कर दी है। यहाँ सरकारी कोठियाँ बनेंगी, सरकारी क्वार्टर बनेंगे, यहाँ जिला सचिवालय बनेगा, यहाँ खेल स्टेडियम बनेगा। एक सुंदर शहर जिसकी हम कल्पना करते थे, वो जो कल्पना है, वो हमारा जो स्वप्न था, वो हमें साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्दी आप सबके सामने वो सब कुछ होगा, जिसके बारे में हम कई दिनों से चर्चा भी कर रहे थे। और मैं समझता हूँ हांसी वालों को तो इस पे विशेष खुशी हो रही है। बजट का जैसे भाषण सुना, मैं भी अंदर ही बैठा था विधानसभा में। जब हांसी का जिक्र आया तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हांसी के बारे में कहा कि हमने इसको 23वां जिला बनाया है। हम 2026-27 के शुरुआत में ही, यानी कि 2026-27 का साल अप्रैल से शुरू होगा। इसकी शुरुआत में ही हम सारे जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर देंगे और 2027-28 के अंत तक, यानी कि मार्च 2028 तक हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो जिला सचिवालय है, चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे 200 बेड का अस्पताल है, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मेडिकल कॉलेज भी बनने के द्वार खुल। आज जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कहा करते थे हांसी जिला बन ही नहीं सकता, और वो हांसी जिला बना। वो मॉडल जिला बनाने का भी उन्होंने अनाउंस किया है। सर्वजन समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाएगा। 8 तारीख को SD कॉलेज में, और मुझे भी वहां बुलाया गया है। विधायक जी ने कुछ बातें रख दी है, वो गुप्त रख दी है, क्योंकि वो 8 तारीख को जब इनका स्वागत होगा तो 8 तारीख को घोषणा करेंगे, 8 तारीख को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हांसी के विधायक विनोद भाना के पास बैठे हैं और आपको बता दें कि बजट पेश हुआ है कल, और उसके बाद आपको बता दें कि विधायक विनोद भाना ने जो मन में और दिमाग में ठान रखा था और जो कहा रहा था कि हांसी में बड़ा होने वाला है, उसको लेकर खुलासा करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी बजट के दौरान दिया है कि हांसी जिले को एक मॉडल जिला बनाया जाएगा, और उसको लेकर बातचीत करेंगे। विधायक की मुहिम कहीं ना कहीं बहुत आगे की ओर बढ़ रही है। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है ललित जी? ठीक है जी। विधायक जी, विधानसभा का बजट पेश हो रहा था। जब हांसी के बारे में चर्चा आई, हांसी जिले के बारे में चर्चा आई, पूरा हरियाणा देख रहा था। आप वहाँ विधानसभा में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखो, मुस्कुराना तो स्वाभाविक है। जब हमारे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को, पोल खोल न्यूज के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली आप सबके लिए मंगलमय हो। होली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली एक ऐसा त्योहार है जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का आपस में संबंध बताता है कि क्या संबंध थे और क्या एक दूसरे के प्रति व्यवहार था। और हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिताजी थे, उन्होंने हर कीमत पे ये चाहा कि भगत प्रहलाद जो भगवान के परम भक्त थे, कि वो किसी तरह से भी भगवान का नाम लेना छोड़ करके मेरा नाम ले। मगर भगत प्रहलाद को इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई, और मगर भगत प्रहलाद तस से मस नहीं हुए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने आखिरी हथियार जो उसके पास उसकी बहन थी, जिसको ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, मगर उसको गोदी में बैठा करके जलती चिता में बैठा दिया कि प्रहलाद इससे जल जाएंगे और होलिका तो बच ही जाएगी। मगर हुआ उलट। भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा प्रहलाद पे थी और होलिका जल गई और भगत प्रहलाद बिल्कुल साफ निकल के आ गए। उसी दिन से हमारे हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने होली मनाई। होलिका के जलने की खुशी में, भगत प्रहलाद के बचने की खुशी में होली मनाई। एक दूसरों को रंग लगाया, गुलाल लगाया, पटाखे बजाए, आतिशबाजी बजाई और एक दूसरे को गले मिले। ये होली का त्योहार हमें ये बताता है
कि हमें परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। वही सर्वशक्तिमान है, उसके मुकाबले कोई ताकत टिक नहीं सकती। इसलिए आज हम सब मिलकर के होली के त्योहार का लुफ्त लेंगे। मैं समझता हूं कि ये रंगों का त्योहार है। आपस में केवल सूखा रंग ही लगाएं, फूलों की होली खेलें, पानी का दुरुपयोग ना करें। और ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि आप अभी बता रहे थे बजट के बारे में, बजट बहुत अच्छा बजट, हर वर्ग के लिए खुशियां लाने वाला बजट, चाहे हमारी बेटियों के लिए है, हमारी बहनों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे व्यापारी के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए। एक एक चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हर वर्ग का फायदा करने वाला बजट है। और इस बजट की सारी चारों ओर तारीफ हो रही है। और मैं समझता हूं हांसी वालों को तो इस पे विशेष खुशी हो रही है। बजट का जैसे भाषण सुना, मैं भी अंदर ही बैठा था विधानसभा में, जब हांसी का जिक्र आया तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हांसी के बारे में कहा कि हमने इसको 23वां जिला बनाया है। हम 2026-27 के शुरुआत में ही, यानी कि 2026-27 का साल अप्रैल से शुरू होगा, इसकी शुरुआत में ही हम सारे जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर देंगे। और 2027-28 के अंत तक, यानी कि मार्च 2028 तक हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो जिला सचिवालय है, चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे 200 बेड का अस्पताल है, यहां तक कि मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलेज भी बनने के द्वार खुल गए हैं। हांसी, जैसा कि मैं पहले भी कहता था कि हमारा संकल्प है कि हांसी को गति देना, हांसी के विकास को गति देना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आज जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कहा करते थे हांसी जिला बन ही नहीं सकता, और वो हांसी जिला बना। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी जिले के बारे में, जिसको उन्होंने दिसंबर 2025 में अनाउंस किया था, आज उसी जिले को मॉडल जिला बनाने का भी उन्होंने अनाउंस किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरे हांसी जिला की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हांसी को मॉडर्न जिला बनाने की घोषणा की। निश्चित तौर पे उन्होंने ऐसा काम किया है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम किस प्रकार का धन्यवाद करें उनका। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे जैसा कि आभास हुआ चंडीगढ़ से आने के बाद कि यहाँ सर्वजन समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया जाएगा 8 तारीख को एसडी कॉलेज में, और मुझे भी वहां बुलाया गया है। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। मैं शहर की तरफ से उन्हें निमंत्रण दूंगा, जल्दी ही हम उनको हांसी बुला करके भी उनका धन्यवाद करेंगे। वैसे मैं बारंबार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पहले हांसी को 23वां जिला बनाया और उसके बाद बजट भाषण में उन्होंने हांसी को मॉडर्न जिला बनाने की जो घोषणा की, ये हम सब हांसी जिला निवासियों पे उनका एहसान है। निश्चित तौर पे हम उनका एहसान नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने हांसी के विकास की बात की है, हांसी को मॉडर्न जिला बनाने की बात की है, जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वो तोहफा दिया है। मैं बार बार उनका पूरे जिले की तरफ से बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो विधायक जी, 8 तारीख को कार्यक्रम में जैसे आपका स्वागत होगा, तो 8 तारीख को उम्मीद है हादसे के लोगों को कुछ और घोषणा भी? देखिए, अब लगातार घोषणा ही होंगी, क्योंकि इस जिले को पूरी तरह अमली जामा पहनाना है, यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। यहाँ हमने पीछे बताया था कि 100 करोड़ रुपया हमने पुलिस लाइन के लिए मंजूर करवा लिए हैं। यहाँ पुलिस लाइन की 4 दीवारी का काम शुरू हो गया है, जमीन हमने देखनी शुरू कर दी है। यहाँ सरकारी कोठियां बनेंगी, सरकारी क्वार्टर बनेंगे, यहाँ जिला सचिवालय बनेगा, यहाँ खेल स्टेडियम बनेगा। एक सुंदर शहर जिसकी हम कल्पना करते थे, वो जो कल्पना है, वो हमारा जो स्वप्न था, वो हमें साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत जल्दी आप सबके सामने वो सब कुछ होगा जिसके बारे में हम कई दिनों से चर्चा भी कर रहे थे और सोच भी रहे थे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हांसी एक ऐसा सुंदर और बड़ा शहर बनेगा जिसके बारे में लोग कहेंगे कि वाकई हांसी ने
8-10 साल में बहुत तरक्की की है। तो विधायक जी, जिला बनने के बाद अब लोगों में ये भी सोचा जा रहा है कि जिला तो बन गया, जिला के बाद जिले में यूनिवर्सिटी भी बनती है, कारखाने भी बनते हैं, तो आगे आपका प्रयास यही रहेगा अब? ललित जी, एक दिन में कुछ नहीं हुआ करता, आखिरी समय के साथ साथ हर चीज बना करती है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि सारी चीजें, यहाँ तक कि मैंने ये भी कह दिया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, यहाँ अस्पताल के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ खेल स्टेडियम के बारे में बताया मैंने, यहाँ जो हमें गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती थी, आज हमारा 85 करोड़ रुपए की लागत से हमारा नया एक वाटर वर्क्स और भाखड़ा का पानी लाने के लिए भी हमारा काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसी मई तक हम भाखड़ा का पानी भी इस शहर को पिला देंगे। इस शहर में जो भी दिक्कतें थी, आहिस्ता आहिस्ता करके माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार उसको हर दिक्कत को दूर करने जा रही है। और हांसी आपको एक बहुत बढ़िया हरा भरा शहर, एक ऐसा शहर जिसकी हम कल्पना करते थे कि हांसी शहर एक सुंदर और बढ़िया शहर बनेगा, वो शहर सुंदर और बढ़िया बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। ये थे हांसी के विधायक विनोद बेहरा। साफ तौर पर इन्होंने इशारा तो कर दिया इन्होंने को मॉडल बनाने की, जिला को मॉडल बनाने की, लेकिन विधायक जी ने कुछ बातें रख दी है, वो गुप्त रख दी है, क्योंकि वो 8 तारीख को जब इनका स्वागत होगा तो विस्तार पूर्वक वो जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। क्योंकि कुछ बातें तो बता दी है और कुछ दिमाग में रख भी दी है, वो 8 तारीख को घोषणा करेंगे, 8 तारीख को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे आखिर आखिर और क्या योजनाएं हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे।